सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। संपर्क करें 180021239494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadkanaama.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं हिसार में, और हिसार में कृषि मेले में इस वक्त मौजूद हूं, और हमारे साथ आदित्य देवीलाल हैं, हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन हैं। हम उनसे चर्चा करते हैं, और ये मार्केटिंग बोर्ड की ही स्टॉल है जिसमें इस वक्त हम मौजूद हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी कि आप हिसार भी आए कृषि मेले में। आपको बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको। आपकी ये जो एग्रीकल्चर इस मार्केटिंग बोर्ड की जो स्टॉल है वो अलग दूसरी स्टॉल में दे करके आया, उनसे कहीं भिन्न है कि जो पुराने समय में जो किसान खेती करते थे वो किन किन औजारों का प्रयोग करते थे। आजकल तो ड्रोन से कीटनाशक का छिड़काव होने लग गया है हरियाणा में, और पहले ये जो ऊँटों पे जिस तरह से जेली है, ऊँट, ये जो चीज़ें हैं, पिलान है, जो अलग अलग जो एग्रीकल्चर के उपकरण थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, इस मेले का बेसिकली ऑर्गेनाइज जो करता है वो मार्केटिंग बोर्ड ही करता है इस पूरे मेले को, और हमारे साथ चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय इसका को पार्टनर है। दोनों मिलके हर साल मेला लगाते हैं। इस साल भी मेला लगा है। इस साल में बहुत से नए स्टॉल्स, नए किसान एंटरप्रेन्योर्स आए हैं जिन्होंने अपनी अपनी जो भी उन्होंने अचीव किया है वो तमाम चीज़ें उन्होंने स्टॉल्स पे लगाई हैं। तो ये हमारा जो है ना स्टॉल लगा है, इस पर जो पुराने वक्त में खेती के औजार क्या थे, गांव घरों में हम क्या चीज़ें रखते थे, वो सारी चीज़ें हमने दर्शाई है, ताकि नई आने वाली पीढ़ी को पता लगे भी ऐसे भी औजारों से कभी खेती हुआ करती थी। क्योंकि आजकल तो टेक्नोलॉजी इंडक्ट हो गई है ड्रोन से, और नए नए इक्विपमेंट आ गए हैं जो कंप्यूटराइज हैं जिनका मैकेनिज़्म। तो ये पुरानी हमारी देहाती जो है ना विरासत है। थोड़ा और चीज़ें आप बिल्कुल नज़दीक जा कर के देखें, आप इनके बारे में भी थोड़ा, जो हालांकि किसान भाई है वो तो इनसे बहुत अच्छे से परिचित हैं कि किस किस तरह से, तो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, और अब तस्वीरें भी आप दिखाते रहे साथ साथ। अब ये जो आपके सामने है ये बैलों के और पशुओं की घंटी बांधते थे, ताकि पशु अपना कहीं दूर चल रहा हो तो पता लग जाए भाई अपना पशु यहाँ आया हो, कहाँ है। उसको आवाज़ मारते थे तो वो भाग आता था। ये आपस में एक ट्रैकिंग सिस्टम था, क्योंकि उस टाइम ट्रैक करने के लिए कुछ था नहीं। ये कड़ियाँ हैं कि हम अपने जो पशु है उनको कड़ियाँ पशुओं को बांध के रखना। और उसके बाद ये बैलों के आगे जब भी हल जोतते थे, अलग अलग हल के लिए अलग अलग चीज़ डालनी पड़ती थी। स्वागे के लिए अलग हैं, तिरफाड़ी मारते थे अलग चीज़ें हैं। ये बीज बीजने वाले बीजिए बोलते थे, हम राजस्थानी भाषा में इसको बीजिया बोलते हैं, कि अपने हाथ से इसके अंदर बीज डाला जाता था। ये पिलान आगे, ऊँट के ऊपर लगने वाले पिलान, एक दो आदमी बैठने की, इन पे 2 आदमी बैठ सकते थे, कहीं जाना होता था। और ऊँटों पे हम बोरे भी लाद देते थे, बोरों में अपना अनाज लेके आते थे। ये खेत के पानी सींचने वाले, पहले पानी डालने के लिए पौधों में ये ऐसे अंतर यूज़ करते थे। ये हमारी तूड़ी के लिए, और हमारे दाने निकालने के लिए भी, चना निकालने के लिए इससे बरसाया करते थे। ये हमारे पुरानी ट्रेडिशनल है बिलोना, कि सुबह सुबह हमारी दादी, ताई, माँ घी निकाला करती थी, जो बिलोना है ऐसे बिलोया करती थी। ये हमारे जो है बर्तन अलग अलग, डोलिए कर लो या अमृतमान कर लो। ये कड़ियाँ हैं। आपने देखा होगा कि पुराने घरों में भी मकान के कोनों में कड़ियाँ लगाई जाती थी, और कोई चीज़ जो टांगने के लिए। उसके साथ साथ हमारे जो खेती के यंत्र खींचने के लिए भी ना ये कुंडे लगाते थे, कड़ियाँ, ये सारी चीज़ें। ये हल आगे पुराने, ये पुराना गाड़ा बोलते हैं हम, बल जोड़ के लेके जाया करते खेतों में गाड़े। और ये पूरी संजो के रखा हुआ है पूरी तरीके से। हाँ। कि जो है, जो युवा किसान है, जो प्रगतिशील है, वो भी देखे कि किस तरह से ये दरवाजे हैं। हम इसको बोगड़ कह दिया करते थे। पुराने टाइप के दरवाजे हैं। ये बाट हैं पसेरी के, अलग अलग किस्म के, ताकि, और ये ऐतिहासिक चीज़ें हैं। आज के दिन तो तोलना भी कंप्यूटराइज हो गया है, नंबर आ जाते हैं, मशीन से बिजली चलते हैं। तो पहले ये सारी चीज़ें जो थी
ये हमारी विरासत कर लो, धरोहर कर लो किसानी की, व्यापारियों की कर लो। तो ये मेला जो है ये ऐतिहासिक मेला है, दूर दराज के हर गांव के लोग यहाँ आते हैं। और इस दफ़ा तो रिकॉर्ड टूटा है कि नौजवान बहुत आए हैं, और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि ज़्यादा नौजवानों का मेलों में भाग लेना, नई टेक्निक नई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने का, ये उनमें एक जज्बा जगह है नौजवानों में कि हम नए तरीके की किस्म की खेती करें। और इस मेले में हमने कई औजार भी रखे हैं, यंत्र ट्रैक्टर हो गए, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हैं, वो भी किसानों को लॉटरी पे निकलते हैं। वो आपके सामने उधर ट्रैक्टर्स खड़े हैं, उनकी भी लॉटरी निकलती है ताकि किसान भाइयों को प्रोत्साहन के तौर पे मेले के अंदर जो आते हैं उनको लॉटरी पे टिकट, ट्रैक्टर हो गया, हमारा ये जो है आपके सुपर सीडर हो गया, ये तमाम चीज़ें। तो बहुत बढ़िया चीज़ है कि हमारे स्टेट के अंदर ये किसान मेला नहीं है, ये उत्सव के रूप में 3 दिन का लोग उत्सव के रूप में मनाते हैं। बाकी आप भी आए हैं, हमें तो इस बात की बड़ी खुशी है कि आपका संदेश भी दूर दूर तक लोगों तक जाता है। आदित्य जी, जिस तरह से उपराष्ट्रपति उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह के नाम पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और मेला लगाया जा रहा है, लेकिन समय मेरे पास बहुत कम है, इसको मैं देखना चाहता हूँ। अभी आप तो काफ़ी 2-3 दिनों से यही हैं, आपका जो है बोर्ड है वो इसको आयोजित कर रहा है, तो आपने पूरा देखा मेला? मैं पिछले 2 दिन से यही हूँ, आज तीसरा दिन है। ईमानदारी से मैं पहले कभी मेले में नहीं आया, सुना था, पर हम पढ़ा करते थे तो हमारे स्कूल की छुट्टियां नहीं होती थी, फिर कॉलेज में चले गए, और उसके बाद मुझे पहली दफ़ा ज़िंदगी में मेले में आने का मौका मिला चेयरमैन होने के नाते। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि बहुत बड़ा मेला जो कृषि मेला है वो आज चेयरमैन के रूप में देखने को मिला। और मैंने यहाँ देखा कि जो अग्रसर किसान है वो खेती करता है, वो यहाँ पे अपना स्टॉल लगाया है लोगों को बताने के लिए कि मैं अपने इलाके में इस किस्म की खेती करता हूँ, इतना पैदावार। बीज के स्टॉल्स लगे हैं, मधुमक्खी के पालन करने वाले शहद के जो बनाते हैं उन्होंने अपने स्टॉल्स लगा रखे हैं। अलग अलग कंपनियों के नए इक्विपमेंट्स हैं, किसान भी यंत्र बनाने लग गया है तो उन्होंने भी अपने यहाँ स्टॉल्स लगाए हैं। लगभग इस दफ़ा 250 एंटरप्रेन्योर्स आए हैं, अलग अलग कंपनी के रूप में, MNCs के रूप में यहाँ स्टॉल्स लगे हैं। तो मैं इनसे पूछ रहा था कि पिछले साल के मार्फत इस साल में क्या बदलाव है, तो इन्होंने बताया कि जी इस बारी हमारे स्टॉल्स बहुत लगे हैं। उम्मीद करता हूँ अगले साल ये तादाद और बढ़े, जो नए किस्म की खेती करते हैं किसान उनको मौका मिले ताकि वो भी आए और अपने किस किस्म की खेती होती है लोगों तक जानकारी पहुँचाए वो। तो ये मेरा आगे लक्ष्य रहेगा। आदित्य जी, जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये सोच, इनकी सोच है वो बहुत किसानों को आगे तक लेके जाएगी, और जो किन्नू के बारे में जो आपका जो एक विज़न है कि क्यों ना हरियाणा का जो किसान है, ये जो अपना जो सिट्रस बेल्ट जिसको कहा जाता है, ये किन्नू, क्योंकि हमारे यहाँ से पहले पश्चिमी बंगाल, गोवा, बिहार तक ये तो सप्लाई होता है जो ठेकेदार यहाँ से लेके जाते हैं। अगर किसान इसको ट्रांसपोर्ट वहाँ पे करे, जिस तरह से आपने भी कहा कि एक मंडी बनाने की जो चर्चा है वो चल रही है कि डबवाली में मंडी बनाई जाए, तो इससे किसानों को तो बेहद फ़ायदा मिलेगा ही। किसानों को जो रेट हैं वो अच्छे मिलेंगे, क्योंकि पिछले कई सालों से जो रेट है वो ठीक मिल रहे हैं, लेकिन कई बार पिट भी जाता है क्योंकि गर्मी, पिछली बार जिस तरह से गर्मी आई उसमें भी किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो मंडी बनने से निश्चित तौर पर किसानों को जो है इससे रेट अच्छे मिलेंगे, जो है किसान है वो तरक्की की तरफ जाएगा। देखिए, मेरी जो सोच है वो ये है कि किसान जो अपनी फसल है वो 20 किलोमीटर के दायरे में बेच देता है। किसान को 20 किलोमीटर से बाहर अगर अपनी फसल को लेके बेचेगा तो कई जगह ऐसी है कि उस फसल के कई स्टेटों में दाम बहुत ज़्यादा है। अपनी स्टेट में वो फसल सरप्लस हो सकती है और सरप्लस होने के कारण दाम कम रहते हैं। तो मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ इंटर स्टेट ट्रेड पर। अगर हम इंटर स्टेट ट्रेड करेंगे तो मैं समझता हूँ किसान को दाम अच्छे मिलेंगे, और दाम अच्छे मिलेंगे तो वो मजबूत होगा। तो मेरा फोकस है, अभी मैं एक इंटर स्टेट ट्रेड पे कई स्टेट्स के जो MDs हैं, उनके चेयरमैन्स हैं, उनके मंत्री, हम कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं कि हम इंटर स्टेट ट्रेड को मजबूत करें। किसान अपना माल दूसरे राज्यों में जाके बेचे और उन मंडियों में बेचे जिन मंडियों में उसको ज़्यादा भाव मिलते हों। तो ये बात मैंने उपराष्ट्रपति जी के सामने रखी थी, उन्हें ये बात बहुत अच्छी लगी, तो इस पर हम काम भी कर रहे हैं। अभी गोवा है, राजस्थान है,
हिमाचल है, उत्तराखंड है, JNK है, ये तमाम स्टेट्स हमारी 3 दिन का हम कार्यक्रम रख रहे हैं। तो बहुत ही जल्दी आपस में बैठेंगे और उस पर चर्चा करेंगे और किसान अपना प्रोडक्ट अदर स्टेट में बेचे, उसको अच्छा दाम मिले, इसी पे काम कर रहे हैं। हमारे साथ आदित्य चौटाला, लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।